नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बिलाईगढ़ सरसीवा में विगत 5 अक्टूबर को रात्रि में नाच देखने निकले ग्राम किसरा के डिकेश सिदार पिता भूपेंद्र सिंह सिदार उम्र 19 वर्ष निवासी किसरा का शव दिनांक 7 अक्टूबर को ग्राम किसरा के तालाब में मिला, जिसके शव को बाहर निकालने पर शव का गला हाथ पैर बंधा था, जिस पर दिनांक 10 अक्टूबर को प्रार्थी उपेंद्र सिदार पिता चक्रधर सिंह की रिपोर्ट पर धारा 174 जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया। इस दौरान शॉर्ट पीएम के आधार पर हत्या होने पाए जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 383/2022 धारा 302-201 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ राजेश कुकरेजा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद किसरा पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया गया था। एसपी द्वारा अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने निर्देश दिए जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, एसडीओपी बिलाईगढ़ संजय तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरसीवा यशवंत प्रताप सिंह, चौकी प्रभारी बेला दूला भगवती कुर्रे के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा लगातार घटनास्थल ग्राम किसरा में कैंप कर बारीकी से ग्रामीणों में मृतकों के परिजनों दोस्तों से पूछताछ किया। अशोक मनहर की रिपोर्ट। मामला ये है कि 7 अक्टूबर को एक सूचना मिली बेलाडूला पुलिस चौकी में कि किसड़ा गांव के तालाब में एक शव बंधा हुआ दिख रहा है। इस पर तत्काल बेलाडूला प्रभारी और सरसीवा प्रभारी और एसडीओपी साहब ने मुझे सूचना दी। उसके पश्चात हमारे तीनों अधिकारी एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके 7 तारीख को जब देखे शव एक तो डूबा हुआ पड़ा हुआ है, आप लोगों ने उसका फ़ोटो भी छापा था और उसमें यह था कि शव रस्सी से बंधा हुआ है और उसका गले में भी रस्सी का निशान है और शव थोड़ा फूल गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो शव है करीब 1-2 दिन पुराना इसमें डाला गया है और चूँकि रस्सी से बंधा हुआ था तो ये प्रथम दृष्टया लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं हत्या का मामला है। इसके पश्चात जब शव को गाँव वालों के समक्ष में हमने निकाला तो उसकी पहचान जो हुई उसी गाँव किसड़ा गाँव की एक डिकेश सिदार के नाम से हुई, जो 19 साल का एक युवक था और उसके पश्चात में उसके बाद में और कोई क्लू मिल नहीं रहा था। उसके बाद लगातार हम लोगों ने कैंप किया, हमारे एसडीओपी साहब संजय तिवारी साहब, थाना प्रभारी यशवंत सिंह और इसमें चौकी प्रभारी भगवती कुर्रे और उनका स्टाफ जो था सभी लड़कों ने कैंप किया। फिर जब मैं रायपुर मेरी ड्यूटी थी उसका जब मैं आया मैं भी फिर सभी अधिकारियों के साथ में 4-5 घंटे वहाँ गाँव में कैंप किया और कैंप करने के बाद जब उनकी पारिवारिक स्थिति और बाकी कारणों पे हम गए और काफ़ी विस्तृत बयान पूछताछ किए, चूँकि ये मामला हमको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। और सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि परिवार के सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं थी, खासकर जो मृतक के पिता हैं वो भी कोई ऐसा शंका जाहिर नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे ऐसे ही चला गया होगा। तब हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसे ही डूब के मरेगा तो उसको हाथ से रस्सी कौन बांधा, कौन उसको गले में रस्सी बांधा, कौन शूलेस से उसके हाथ पैर बांधा है। तो ये और घर वाले कुछ बता नहीं रहे थे और इनका पारिवारिक मामला कुछ लग रहा था, लेकिन न ही मृतक के परिवार वाले बता रहे थे, न जिन पे हम शंका कर रहे थे वो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछले 7-8 दिन से हर बारीक से बारीक जो भी हम वैज्ञानिक तरीके से हम उस प्रयास में थे कि आखिर हत्या हुई है तो कारण क्या है। हमको सबको समझ में आ गया था कि हत्या जो है ये घर का ही मामला है और घर के अंदर ही इसकी कहानी निकलेगी, जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न पिक्चरों में देखा है। चूँकि किसी को कोई आशंका नहीं थी घर वालों को और किसी तरह का कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम भी हर चीज़ को जब तक कंफर्म न हो तब तक हम इसका खुलासा नहीं करेंगे। लगातार कैंप किए वहाँ पर एसडीओपी, टीआई और थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, हम लोग लगातार उस पर चर्चा करते थे, कॉल डिटेल भी निकाले, विभिन्न एंगलों पे जांच किए, कैसे सर्कमटेंशियल वो बना, क्यों ये घटना घटित हुई। जब लास्ट में जब हमको कंफर्म हो गया कि ये मामला है और उसके पश्चात जब हम सिलसिलेवार से पूछना चालू किए तो इन्होंने पहले गुमराह किया हमको। बाद में जब पता चला कि 5 तारीख की रात में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे रंगमंच में था किसड़ा गांव में और उसी अवधि में ये जो मृतक है वो शराब के नशे में अपने कज़िन के यहाँ चला गया, कौशल सिंह के यहाँ, और वहाँ जाकर उनकी बड़ी बेटी को शराब के नशे में गलत नियत से हाथ पकड़ लिया। उसके कारण ये लोगों का आपस में हाथापाई हुई और
फिर उसने अपने जो बड़ी बेटी के उनके जो पति थे जो उसी गांव में वो नाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आए थे उनको बुलाए और फिर उसको वहाँ पे पीटे और कुछ चोट उनको ऐसे लग गई जिससे उनकी वहाँ तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात रात को 12 बजे जब उनके घर के ठीक सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था तब इन दोनों ने उसके मृतक के शव को उठाया और उठा के जो वहाँ से करीब 200 मीटर दूर एक तालाब है वहाँ पे ले गए तालाब के पास में। और इनके पास में पहले से इन्होंने प्री प्लान करके इनके पास में जो प्लास्टिक की रस्सी थी उसको भी ले गए, नायलॉन की रस्सी को रस्सी से उन्होंने बांधा और जूते को भी जूते की लेस से हाथ पैर बांध दिया और एक बैग का जो बेल्ट रहता है उससे उनका हाथ बांध दिया। फिर ये सोचे कि इसको अब यहाँ डिस्पोज कर देते हैं। फिर उस तालाब के किनारे में उस बॉडी को डिस्पोज कर दिया। चूँकि मर चुका था, इन्होंने इस कंफर्म किया मर चुका है। उसके बाद उन्होंने बॉडी को डाला, साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और हमारी जो आशंका थी उसकी भी पुष्टि हुई कि हत्या की, हत्या के साथ में साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया। फिर कल हम लोगों ने सीन क्रिएट किया क्राइम का, उसमें हमारे सभी अधिकारी गए थे। तब उन्होंने जो भी मेमोरेंडम पे बताया कि हमने ऐसे ऐसे घटना की थी, ऐसे ऐसे यहाँ बांधा और ये इस चीज़ से बांध के हम लोगों ने उसको शव को वहाँ पे डुबा के और उस पर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया था। लेकिन एक अच्छा खुलासा हो गया। इसमें हम लोगों ने बड़े धैर्य के साथ में हमारी टीम ने काम किया है। इतनी इस केस की सर आरोपी जो है वो कौन है? एक कौशल सिंह है, उसका वो 55 साल का है और दूसरा उसका दामाद है देव सिंह, वो यहीं सारंगढ़ के आसपास का रहने वाला है। घटना की रात गाँव वालों को पता नहीं चला सर? गांव वालों को पता नहीं चला क्योंकि गांव में प्रोग्राम चल रहा था सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप लोगों में से किसी ने घटनास्थल देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा कंजेस्टेड वो था और उसमें इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।